योग दृष्टि समुच्चय की चौथी ढाल, जिसमें चौथी दृष्टि कही जाती है, जिसका नाम दीप्रा है, दीपक। यहाँ चार दृष्टि तक उजाले की बात की, और अब दीपक का प्रकाश है वो किस गुणवत्ता के साथ रहता है, क्योंकि प्रकाश अपने गुणों के साथ ही रहता है। अग्नि का गुण है, हर कोई चीज का पर्टिकुलर कोई गुण है। अग्नि का गुण है जलाना, प्रकाश देना। ऐसा इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि जो आग है, अग्नि है, वो हर धर्म में पूजनीय बताई है और हर धर्म में उसके एग्जाम्पल बताए, और वास्तविक एक अगन ज्वाला, आध्यात्मिक ध्यान की अग्नि, वो बहुत सारे कर्मों को शांत कर दे। तो एग्जाम्पल भी ऐसे ही बिठाया, ज्योतिर्मा तमसो गमयः, ऐसे करके पूरा वर्णन कर दिया, गीता महाभारत सब जगह पर। और जब दीपक की बात आती है तो इसका मतलब कि यहाँ तक चार प्रकार की अग्नि, चार प्रकार का प्रकाश, वो चारों प्रकाश विद्यमान हो रहे, वो दिखा रहे। हर एक प्रकाश का हर कोई अलग अलग पर्टिकुलर गुण है, हर प्रकाश का एक गुण है। तो यहाँ पर अग्नि का जो गुण है वहां पर दो बताया कि अग्नि है, इसके लिए उजास तो है जीव में, लेकिन भाव प्राण के हिसाब से। तो पहली गाथा में लिखा कि योग दृष्टि चौथी कही जी, दीप्रा तिहा न उत्थान। जहां दीप्रा है, जहां दीपक है, यानी चौथी दृष्टि है, वहां तक अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। प्राणायाम ते भाव थी जी, भाव से उसे इतना तो पता ही है कि मुझे यहां तक जाना है। उसकी अभी ऐसी सामर्थ्य था, उदय काल नहीं आया उसका, उसको जो पाना है वहां उसकी दृष्टि है, लेकिन अभी तक वो अधिकारी नहीं बना है। तो संकीर्ति जीव, सम्यक दर्शन की चाहना वाला जीव, आत्मा उत्थान वाला जीव, वो यहां तक आया है, लेकिन वो रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है। इसके लिए दीप्रात यहाँ न उत्थान, वहां उसका अभी तक जो अध्यात्म की स्थिति की ऊंचाई आनी चाहिए, अध्यात्म का एक अनुभव होना चाहिए, वो अभी तक उसे नहीं हुआ है। यहाँ तक आने वाला जीव वो वापिस चला जाता है यदि सुरक्षा नहीं करता है। धर्म की भावनाओं से जो जुड़ा है, वो धर्म की भावनाओं से जुड़े वहां तक सीमित है ही नहीं, क्योंकि धर्म की भावना से जुड़ने वाला उसे और आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में समझदारी सबसे बड़ी अहमियत रखती है उपकाल की। यदि समझदारी नहीं रही तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे धर्म भी मिला है तो क्यों मिला है। दो नॉर्मल क्वेश्चन है, पुण्य काल अच्छा या पाप काल अच्छा? नहीं, पुण्योदय अच्छा कि पापोदय अच्छा? पुण्योदय अच्छा है तो क्यों अच्छा माना? पुण्योदय में करना क्या है? पापोदय बुरा माना तो क्यों बुरा माना? उसमें तुम क्या कर सकते थे? तो जो मन ने सुख दुख के प्रति जो धारणाएं रखी है, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान दृष्टि में मिट जाती है। इसके लिए यहाँ दूसरी गाथा, उसमें रेचक, पूरक और कुंभक तीन अवस्था बताई। रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक यानी कि निकालना, पूरक यानी कि लेना, कुंभक यानी स्थिरता। रेचक जो है वो श्वास को निकालने की प्रक्रिया है, पूरक है वो पुरने की प्रक्रिया है, और कुंभ यानी कि जो घड़ा है, उस घड़े में पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थिर की क्रिया है। तो यहाँ पर तीसरी ढाल में आप देखो आपके बुक में, बाह्य भाव रेचक यहाँ जी, बाह्य भाव रेचक यहाँ जी, पूरक अंतर्भाव, कुंभक स्थिरता गुणे करी जी, प्राणायाम स्वभाव। अब बाह्य भाव रेचक, दृष्टांत बताया कि सबसे करीब तुम्हारे पास तुम्हारे श्वासोश्वास है, सबसे करीब, जो 1 मिनट भी नहीं लो तो पता चले कि कितना इंपॉर्टेंस है। चल रहा है, इसके लिए इसका इतना महत्व नहीं लग रहा है। जो ऑक्सीजन लेवल आज डिस्टर्ब हो जाए सिटी में, बेंगलोर सिटी में समझो कि डिस्टर्ब हो गया ऑक्सीजन लेवल, तो लोग मास्क पहन के घूमेंगे। ऑक्सीजन पल्स कम हो गए तो तुरंत वो कोई ना कोई उपचार खोजेंगे। उसकी हार्ट बीट्स कम हो गई, ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, पूरा गहरा ऑक्सीजन नाभि तक नहीं जाता है, तो उसे बहुत परेशानी होती है कि भाई अभी ऑक्सीजन नहीं होगा तो मौत होगी, अब तो जीवन के श्वासोश्वास खत्म होना है। तो जिंदा लेने के लिए प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अलग अलग प्रकार के आसन वो करता है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है, और यंत्र को जो ऑयलिंग करना है, वो ऑयलिंग के लिए उसके पास योगा ही श्रेष्ठ बन जाता है शरीर के बाद। जब अध्यात्म में जाता है
तो वो योगा ही उसके लिए योगातीत सिद्ध अवस्था बन जाती है। योग दृष्टि समुच्चय कहा है। क्या कहा है? दृष्टि का विकास कहा है। तो उस विकास के माध्यम को लेके जब वो श्वास लेता है और छोड़ता है तो वो शरीर की प्रक्रिया हुई। ये प्रक्रिया भी जरूरी है, क्योंकि जितना तुम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हो इतना फिट रहती है प्राणायाम। अब तुम कभी कभी करते हो तो अनबैलेंसिंग हो गया, ऑलरेडी तीव्र मंद उसका पता ही नहीं रहा, तो उसने तो देख लिया और कर लिया। तो ये सामान्य बात एक प्राणायाम योग की है। और योग की बातों में 1500 तापस सेट थे, 1500 तापस से वो सेट थे। गौतम स्वामी जब अष्टापद की यात्रा करने जा रहे तो वो सोच रहे हम तो इतने प्राणायाम कर रहे, उल्टा पुल्टा सो रहे, हम इतनी सारी चीजें हम कर रहे, फिर भी हमारा तो कुछ हुआ नहीं हो, इनका ये सब कुछ हो गया। तो योग दृष्टि में व्यवहारिक दृष्टांत योग का क्यों बताया, प्राणायाम का? ये हमारे करीब है, इसके लिए सबसे करीब हमारे श्वासोश्वास है। वो नहीं हो तो क्या हो सोच सकते हैं हम। कोरोना में हमने देखा ही है, ऑक्सीजन बहुत कम बढ़ गया, हालांकि पूरे वातावरण में इतना ऑक्सीजन था ही, फिर भी कम बढ़ गया। तो रेचक, पूरक और कुंभक 3 अवस्था है, क्योंकि यहाँ से आगे निकलना है। यहाँ अभी जो भी गाथाएं आती है थोड़ी विशिष्ट बोधवान रहेगी, क्षम के साथ रहना पड़ेगा। पूरक भाव किसे कहते हैं? जो लेना है यानी कि इनकमिंग है। रेचक किसे कहते हैं? आउटगोइंग है, इनकमिंग आउटगोइंग। और थर्ड पूरक, कुंभक थर्ड है, कम जो बैलेंस है। तो यहाँ पर कर्म का आना, कर्म का जाना, अशुभ भाव आना, अशुभ भाव जाना, अशुभ सोच आना, अशुभ भाव जाना, दोषों का आना, दोषों का जाना, ये सारी चीजें ऑलरेडी आना जाना रहता है। लेकिन स्थिरता क्या रहती है? द्रव्य, गुण और पर्याय। एक भी पर्याय ऐसा बताओ कि जो रुक गया हो। सबसे बड़ी बात, यदि रुक गया तो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। एक भी पर्याय रुक गया तो, पर्याय रुका है कहीं पर भी, शरीर है तो रुकता है, संपत्ति है रुकती है, स्वास्थ्य है रुकता है, बीमारी है रुकती है, मान सम्मान अपमान रुकता है। वन साइड कोई भी चैनल नहीं है, पर्याय की पूरी चैनल चेंजेस वाली है। इसके लिए पूरा संसार पर्यायमय है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो जो ऑलरेडी अप एंड डाउन है, इनकमिंग आउटगोइंग है, रेचक पूरक, रेचक पूरक, ये सारे जो भाव है वो सिर्फ विचार होते हैं तो हमारे लिए उपकारी नहीं बनेंगे। वो स्थिर कैसे बनते हैं? क्योंकि स्थिर बनना यानी कि गुणमय अवस्था को प्राप्त करना। तो गुण तो स्वाधीन होते हैं, पराधीन तो होते नहीं। गुण स्वाधीन होते, कभी पराधीन नहीं होते। पर्याय कभी स्वाधीन नहीं होता, पराधीन होता है। संसार कभी तुम्हारे अधिकार में नहीं रहेगा। जो अधिकार दिख रहा है वो सारा भ्रम है। गुण जो है वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्वाधीन ही है। मोक्ष में जाते हैं तब आत्मा को अनंत ज्ञान होता है कि अनंत ज्ञान आत्मा में है? अनंत ज्ञान आत्मा में मोक्ष में गए तब ही था कि आत्मा में आज भी चींटी के जीव को भी अनंत ज्ञान है। आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो ऑलरेडी स्थिर गुण वाला है, यानी कि स्वाधीन गुण वाला है। तो जो स्वाधीन गुण है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो मिलता क्यों नहीं है? इसका मतलब रेचक पूरक उसकी कंडीशन में हम रहे। कर्म आना और जाना, शुभ भाव रखना, शुभ भाव न तो अशुभ भाव रखना, ये सब कंडीशन बनी रही रेगुलर। अब ये कंडीशन बनी रही तो यहाँ पर ज्ञानी हमें चौथी दृष्टि में बोधवान अवस्था का एक निर्णय कराने के लिए ले जाते हैं कि तेरा जो बोध है स्थिरता का है कि नहीं है, कुंभक का है कि नहीं है। स्थिरता का गुण होगा तो काम रहेगा ना, स्थिरता ही नहीं रहेगी तो कैसे करोगे तुम? तुमने आज देह मिला है, कल चला गया, क्या किया देह का? जन्म मिला, क्या किया? जो भी सजाया है वो बिखर ही रहा है, और न बिखरे उसके लिए सारा पुरुषार्थ कर रहा है। इसके लिए संसार के सुख की चाहना भी एक दुख का आमंत्रण है। सिर्फ सोच, मिला नहीं मिला वो सेकंड थिंग है, सिर्फ सोच। तो सोच के माध्यम पे इतना सारा तनाव लेके घूम रहा है। तो यहां पर आया चौथी दृष्टि तक पुरुषार्थ करने वाला जीव, यदि वो कुंभक भाव में नहीं जाता है तो वो वापस रिटर्न फर्स्ट तक चला जाता है। कितनी मेहनत करके आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने गुणों का प्रकटीकरण, एक परसेंटेज उसका
35 आता है तो स्कूल वाले बोलते हैं कि आपके बच्चे को समझा देना, वरना अभी वो फेल रहेगा, अभी हमारा स्कूल का रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, उसको लिविंग सर्टिफिकेट आप लेके जाओ। वो 35% के बाद उसके ऊपर बोझा डाला जाता है, स्कूल का पढ़, 2 क्लासेस कर, अच्छे टीचर कर, होमवर्क कर, 12 घंटे उसको ऑलरेडी कोई भी पता नहीं चलता है, फिर भी उसको रिमेंबर कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करना, ये क्वेश्चन हो तो ये आंसर लिखना। कितने टाइम मेहनत उसकी हो रही है? 12 घंटा और 12 महीना, यानी कि 9 महीना एग्जाम तक, 9 महीना तक उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि बस मुझे इतना पढ़ना है, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। इतनी मेहनत उसको करते 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 परसेंटेज 35 के 50, 50 के 60, 60 के 70, 70 के 80, वहां तक आना, वहां आके वापिस वो मिस हो गया तो एक सर्विसमैन वो मेहनत करता है 6, 8, 12 महीना कोई जॉब करने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है कि मेरे पास पैसे कम है, लोकेशन नहीं है, आदमी नहीं है, विश्वासु नहीं है, मुझे घूमना है, लोगों को मिलना है, कस्टमर सेट करना है। इतनी मेहनत करते 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 20 साल के बाद 40 साल में उसको जमाया, और फिर 1 साल बोले कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये तो बाजार है भाई, तुम नहीं रहोगे तो दुनिया तो है ही, तुम्हारे लिए कोई रुकने वाला नहीं है। ये संसार का न्याय है। पर्याय जो है ये मिला था, उसका उपयोग किया, यानी कि बच्चे ने 35 से 80 तक का प्रोसेस किया और फेल हुआ। बिजनेसमैन ने जॉब से स्टार्ट किया, बिजनेस किया, 1 साल रुक गया, फेल गया। चौथी दृष्टि तक आने वाला वो कुंभक में नहीं आया तो बैक टू पैवेलियन, रिटर्न, फेल हो गया। तो धर्म भाव की स्थिरता वो सबसे बड़ी हमारी आध्यात्मिक स्थिति है। हमें धर्म भाव में स्थिर रहना है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक मनोबल है, क्योंकि धर्म की स्थिति तो निर्मित हो ही जाएगी क्रिया के नाम से। धर्म पाना है, धर्म करना है, तो कोई भी कुछ बोलेगा तो हो जाएगा ना। तुम्हें हमें सिखा दिया कि प्रतिक्रमण करते बहुत लाभ मिलता है, प्रतिक्रमण के सारे सूत्र चमत्कारिक है, वो सूत्र में इतना बल है ना, आपको कुछ नहीं होने वाला है, कोई दुख आने वाला नहीं, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसे धर्म कराना तो बहुत आसान है। लोगों को बेवकूफ बनाना, वो तो ऑलरेडी कस्टमर को पता ही है, यानी कि दुकानदार को पता ही है कि कैसे माल पहनाना है। वो ऐसे ही थोड़ी बिजनेस कर रहा है। स्टार्टिंग में उसने बिजनेस कैसे किया था? मीठा मीठा बोल के किया था ना, समझा पटा के किया था ना। वो पत्ता पकड़ लेता है कि कौन है और उसको बेवकूफ भी बना देता है, कोई इश्यू नहीं है, समझा पटा भी देता है, पेमेंट ला, बात खत्म, फिर तो तेरे रास्ते। क्यों भाई? वजह क्या? एक व्यक्ति अपना मनोबल यदि तैयार नहीं करता है तो उसकी हालत पूर्व काल में थी ऐसी हो जाएगी। हम तो आज का सोच रहे हैं कि आज हमारी स्थिति, पहले जो धर्म था वो स्थिर रहना चाहिए, क्रिया के नाम पर हम सोच रहे हैं। ज्ञानी यहाँ पर कुंभक नाम से सोच रहे हैं कि तेरी स्थिरता तो होनी चाहिए, तू खाली कुंभक में क्या खड़ा रहेगा, रेचक पूरक में कहा तू खड़ा रहेगा। हाँ, कंडीशन ये बन रही है कि जब यहाँ पर इतनी मेहनत के बाद जो जीव आया है उसको क्या करना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए, इतनी मेहनत के पीछे उसका पुरुषार्थ उद्देश्य क्या था। यदि ये मेहनत नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता, पूर्व काल में नहीं की थी ना, क्या की थी। तो जो संसार की व्यवस्था है, पर्याय की जो व्यवस्था है, वो रुकता नहीं है। रुक गया तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। जर्जरित शरीर हुआ है तो जर्जरित शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? जो धन है उसका बंटवारा होता है कि नहीं होता है? होता है। जो राज्य है तो उसके ऊपर किसी ने अटैक किया, हमला किया तो छोड़ना पड़ा ना। ये सब कुछ पर्याय की स्थिति में ये निश्चित है, शाश्वत है। पर्याय बदलना वो शाश्वत है, और आत्मा के गुण न बदलना वो शाश्वत है। तो गुण स्वाधीन है, पर्याय पराधीन है, और जो स्वाधीन है उसकी मेहनत नहीं हो रही है। यहाँ बाह्य भाव रेचक, यहाँ जी दूसरी गाथा, बाह्य भाव रेचक यहाँ जी पूरक अंतर्भाव, कुंभक स्थिरता गुणे करी जी, गुण के साथ ही जुड़ा हुआ है, प्राणायाम स्वभाव। तो जहां गुण के साथ तुम्हारा तालमेल यानी कि तुम्हारा अनुसरण होता है तो वो गुण तुम्हें मिलेंगे ही 100%। पर्याय से तुम गुण खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा। स्वभाव से तुमने सोचा कि मुझे माया से शांति मिलेगी, आवेश से शांति मिलेगी, किसी का गलत बोल के शांति मिलेगी, किसी से बदला लेने के शांति मिलेगी, तो वो सुकून नहीं है, वो भ्रम है। कोई ऑलरेडी दुखी हो रहा है और तुम्हारा शत्रु है, तो वो ऑलरेडी शत्रुता के कारण तुम किसी के मित्र नहीं बन सकते, उसके तो छोड़ो। तुम उसके शत्रु हो वो तो माइनस है, लेकिन तुम्हारे में जो शत्रुता है वो बड़ा माइनस। तुम किसी के मित्र स्नेह भाव में नहीं आ सकते। इसके लिए घर के कुछ व्यक्तियों के साथ द्वेष होता है,
तो द्वेष के कारण अलग व्यवहार हो जाते हैं। हालांकि वो संसार था, यानी कि वो स्नेह था, लेकिन नहीं कर पाया। किसके कारण? व्यवहार के कारण के अंतर्भाव के कारण? तो अंतर्भाव को निकाला नहीं। यहाँ अंतर्भाव जो दोष दृष्टि के थे वो निकाला नहीं, अंतर्भाव में जो पर्यायों से सुख पाना था वो निकाला नहीं। क्योंकि चौथी दृष्टि के बाद जब सम्यक दर्शन आता है तो वो सम्यक दर्शन की भूमिका में अपने आप में और जागरूक बनना प्रारंभ होता है, क्योंकि आगे की बहुत बड़ी चुनौतियां है। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तुम्हें सिर्फ काल दिखाई रहा था, पूर्व भव दिखाई रहा था, पूर्व के कर्म दिखाई रहे थे। यहां तक तुम्हारी दृष्टि दीपरा तक आई ना, वहां तक ये सारी चीज दिख रही थी। अब तो आत्मा का प्योर स्वरूप देखने का प्रारंभ करना है। संसार तो तुम्हारे आंखों के सामने है कि ये दुखी हुआ, ये जानवर है उसको दुख हो रहा है, ये छोटी उम्र में मर गया है, इसका पैसा उसके भाई ने ले लिया, रामायण महाभारत तुम देख रहे हो, ये तो संसार है ही नहीं। देखा वो क्या है? आत्मा के आनंद को, जिससे हम अनजान ही है और अनजान थे। इसके लिए तो यहां तक हम ऐसे बैठे रहे, वरना तो ये साधना का क्रम है। तो प्राणायाम का नेचर, यानी कि एक द्रव्य प्राणायाम शरीर को सुकून देता है, भाव प्राणायाम आत्मा को सुकून देता है। भाव प्राणायाम गुणे करीजी, शब्द क्या यूज किया? कुंभक स्थिरता गुणे करीजी, शब्द रखा है कुंभक स्थिरता गुणे करीजी। तो गुण की जो स्थिरता है, वो गुण की स्थिरता अब संभालनी पड़ेगी। यानी कि 80% को मैनेज करना कि नहीं करना? 20 साल के बाद 40 साल भी उसने 20 साल की मेहनत की है, तो 40 साल की उम्र में मेहनत करना कि नहीं करना? तो जो हजारों क्रिया है, हजारों दिन की क्रिया के जो भाव है, जो हजारों बार वांचना देखना प्रवचन जो समझे है, जो हजारों बार कोई ना कोई संपर्क से, कोई सज्जनता से हमने आराधना की है, उसकी स्थिरता आज है या नहीं? बस इतनी बात है, ज्यादा कुछ बड़ी बात तो है ही नहीं। यानी कि अनंत आत्मा यहां तक आ गए, यहां से हम आगे बढ़ गए अनंत आत्मा। तो अनंत आत्मा यदि आगे बढ़ गई है तो इसकी वजह थी कि वो प्रॉपर रिजल्ट। बोलो, आत्मा में गुण खोदने जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? वो सत्ता भाव से वहां है, उसमें कॉन्फिडेंसली ऑलरेडी रिजल्ट है, फाइनल है। किसी को पूछो कि बच्चे को स्कूल में पढ़ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे स्कूल ही उसके लिए है। कोई बीमार है तो उसको पूछो कि भाई तू अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, बीमारी है तेरी, जाना ही है ना, विश्वास। तो भाई डॉक्टर ही इसके लिए है, हॉस्पिटल ही इसके लिए कि मेरी बीमारी खत्म करेगी, स्कूल ही इसके लिए है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए है, कि बच्चों को वहां के खेलते कूदते थोड़ी है, लीगली डिसिप्लिन के साथ स्टडी करते। धर्म किसके लिए है? गुण के लिए। क्यों भाई? धर्म यानी गुण ही है, इसका मतलब जहां गुण नहीं है वहां धर्म नहीं। अब दोष है तो क्या करना? धर्म है कि नहीं है? ये गुणे करीजी ऐसा शब्द लिखा है, कुंभक स्थिरता गुणे करीजी। कुंभक यानी स्थिरता, गुण यानी गुण के भाव को स्थिर बनाना। एक बार जो गुण के भाव स्थिर होते हैं, इसके बाद उससे वो दूर कैसे हो सकता है? खुद का बल, खुद की वास्तविकता, खुद का अध्यात्म, खुद की मालिकी, खुद का अधिकार कैसे दूर हुआ? एक छोटी चीज भी तुम्हारी है और नहीं मिलती है तो भी उसके लिए खोजना निकल जाता है खोजने निकल जाता है। तुम्हारी नहीं है फिर भी पता है, जिस आभूषण को, जिस गहने को तुमने संभाल के रखा था और वो गहने का आभूषण तुम्हारा ही है, लेकिन कहीं कोई जगह पर गायब हो गया, खो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी 24 घंटा खोजेगा। अरे वो भी छोड़ो, उसका ही है, लेकिन उसको पता चला कि अभी मेरी उंगली कहीं पर भी, वो ट्रेन में कट गई, कोई मशीन में कट गई, पता नहीं चला, वो अंगूठी कैसे पहनेगा? उसका ही है ना। एक वस्तु तुमसे दूर होकर ऑलरेडी चली जाती है, बिछड़ जाती है। एक चीज तुम्हारे ऐसे कर्म के उदय है कि तुम्हारे पास योग्यता है, तुम्हारे पास धन है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते। यहां पर्याय की अभिव्यक्ति, पर्याय की परिभाषा को निश्चित किया कि पर्याय बदलने वाला है, तुम बदल जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना तुम भी परेशान हो जाओगे। क्योंकि पर्याय परेशानी के साथ ही आता है, परेशानी के साथ ही जाता है संसार पूरा परेशानी के साथ ही प्रारंभ होता है, परेशानी के साथ ही संसार चलता रहता है। पूरा तो होता ही नहीं है, पूरा होना इसका मतलब परेशानियां ही खत्म। पूरा होना क्या मान रहे हैं कि मृत्यु यानी पूरा होना? कुछ चीज छोड़ देना, त्याग करना, साधक बनना, साधु बनना यानी पूरा होना, ये पूरा थोड़ी है। पर्याय का प्रारंभ हुआ, संसार का प्रारंभ हुआ, तो वो प्रारंभ में दुख था, दिखाई नहीं दिया। इसके लिए जब पता चला ना कि त्याग करना है, तब दुख
आसपास घूमने लगा, दुख ने पकड़ लिया, हाँ मेरा है, चला जाएगा, पहले से ही वो था, तूने देखा नहीं था। छोटे बच्चे ने देखा नहीं था कि एसिड है, वो तो पीला पीला शरबत भी पीला होता है, जूस भी पीला होता है, वो एसिड पीला था, उसे देखा ही नहीं। जब जला तो पता चला, अरे अभी मुझे नहीं छूना है। पर्याय दुखमय था, लेकिन उसको जन्म के नाते, जीवन के नाते, परिवार के नाते, साधन के नाते उसे ऐसा लगा पर्याय अच्छा है। और जब पर्याय छोड़ रहा है, चाहे त्याग के माध्यम से, चाहे मृत्यु के माध्यम से, चाहे दुख के माध्यम से, तब वो दुखी हो रहा है कि ये कैसा हो गया। इसके लिए सुख की चाहना दुख का आमंत्रण है, दुख न होना ऐसी सोच वो भी दुख का आमंत्रण है। तो ज्यादातर कुंभक भाव गुण की स्थिति क्यों नहीं बनी? पर्याय के साथ रेचक और पूरक, रेचक और पूरक, कुछ मिलना चाहिए, कुछ बिछड़ना नहीं चाहिए, ये दुख जाना चाहिए, अब आना नहीं चाहिए, ये विचारों से बाहर निकलना था। बाह्य भाव रेचक पूरक अंतर भाव, कुंभक स्थिरता गुणे करीजी प्राणायाम स्वभाव। जीव का स्वभाव कौन सा है? गुण स्थिति का है, गुण स्थिति का है। गुण स्थिति किसकी है? आत्मा की है। कब से है? अनंत काल से है। तो मोक्ष में ही गुण स्थिति प्राप्त होती है कि गुण स्थिति लेके बैठे हैं? प्राप्त यानी कि अनुभव, वहां हम अधिकारी बन गए, लेकिन आज हम अधिकारी है लेकिन हम अनुभव से नहीं हुए, हमें पता नहीं चला कि यह मेरा था। और जब पता चल जाएगा मेरा है, तो उसका फाइनल आंसर ये है कि वो मेरा नहीं है। मेरा है उसमें डबल आंसर कंसल्ट हो जाते हैं, जो मेरा है इज माय, हाँ जो मेरा है उसमें दो आंसर कवर हो जाते, जो मेरा है उसका मतलब जो मेरा नहीं है वो भी पता चल जाता है। मेरा नहीं है उसकी सोच नहीं बनती। एक पार्किंग में गाड़ी पड़ी है तो तुम्हारी गाड़ी वहीं जाएंगे ना, इसका मतलब दूसरी गाड़ी पे नहीं गए, वो भी रिजल्ट है ना। यदि तुम्हें तुम्हारी गाड़ी कौन सी है वो पता नहीं चले, तुम्हारा सेम डिजिट सेम नंबर प्लेट है, वहां चले जाएगा। फिर गाड़ी की चाबी घुमाते रहो, तुम्हारा नहीं है तो कैसे गाड़ी की चाबी खुलेगी? गाड़ी की चाबी आप घुमा रहे हो, डोर कैसे खुलेगा? नहीं, ये तो बरोबर है कि ये तो बेंगलोर का कर्नाटका के ये गाड़ी का नंबर तो सही है, सही है बरोबर, देख हाँ ये अलग है, ये अलग है, थोड़ा 3 और 8 दोनों सेम लग रहे थे इसके लिए। हाँ तो आंख चेक करा भाई तू, वरना पर्याय में फंस जाएगा। दृष्टि यदि स्वच्छ रही तो निर्णय स्वच्छ बनेगा। ज्ञान यदि स्पष्ट रहा तो उस ज्ञान के माध्यम से गुणों का अनुभव भी उसे निकटवर्ती स्पष्ट होगा, क्योंकि गुण अवस्था हर आत्मा की स्वाधीन है और गुण का अनुभव वो 5वीं दृष्टि से प्रारंभ होता है। तो आपको ऐसा प्रश्न नहीं होता है कि 4 तक हमने जो किया वो सब मजदूरी, ऐसा हो नहीं लग रहा? 4 दृष्टि तक आने के साथ हमने जो कुछ किया वो मजदूरी नहीं लग रही है? हाँ सुनने वाह 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 वाह, सुनने के बाद लग रही है। 4 तक आने का हमारा भाव ये था कि हमें 5वीं तक जाना है, नहीं गए तो मजदूरी। कहने का मतलब 80 तक 80% कवर इसके लिए कि हमें और आगे जाना है, बोर्ड तक जाना है, और स्मार्ट बनना है, और अच्छे कार्य करने, इसके लिए ये क्षमता हमने बढ़ाई थी। तो धर्म की परिभाषा ये है कि तुम गुणों के करीब आने का पुरुषार्थ ऐसा करो कि अब वो गुण ऐसे अनुभव में आए कि वो ऑलरेडी तुम्हें वापिस गुमाना ना पड़े, तुम्हारा ही है लेकिन विस्मृत नहीं होना चाहिए। अब क्रोध की वजह बताओ। ये 4 दृष्टि तक आया हुआ जीव, उसका प्रकाश कैसा होता है? वो क्रोध क्यों करता है? वो अपने आप को पूछे। वो इतना दबाव में, यानी कि इतना दर्द क्यों लेके जी रहा है, पाल के क्यों जी रहा है? क्या प्रॉब्लम है बताओ? बेटी को प्रॉब्लम है, बेटा सही नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्या है? शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। हमें समाधि मृत्यु के समय पानी है कि रेगुलर ये ज्ञान दशा से समाधि में ही रहना है? चीटी के जीव में अनंत ज्ञान है कि नहीं है? अनंत ज्ञान मोक्ष में है कि नहीं है? तो आत्मा का जो गुण है वो कहां गया? क्यों इस कंडीशन में हम दुखी हो रहे हैं? हमें ये परिस्थिति क्यों, हम सॉल्यूशन नहीं ला सकते? दृष्टि का विकास, स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट निर्णय बनता है, और वो निर्णय इतना निर्मल बन जाता है, उसके लिए अनंत ज्ञान का अनुभव आज ही उसके लिए मोक्ष साबित होता है। कल 14 का प्रतिबंध था, मैंने बोला कि आप सब प्रतिबंध कर रहे हो, रोज करते नहीं हो, तो क्या हाँ बाबा रोज तो नहीं करते, मैं तो आज क्यों कर रहे हो? तो क्या आज 14 से इसके लिए ठीक है। मैं तो प्रतिक्रमण से क्या मिलता है? तो कि पाप उतर जाता है, सच्ची बात है ना? प्रतिक्रमण से क्या करना है? पाप, यानी कि तुम लोगों ने पाप किए इसके लिए आए, यानी कि जो नहीं आए उसने पाप नहीं किए, जो नहीं आए उसने पाप नहीं किए। नहीं नहीं बाबा, क्यों? आपको एक दिन का पाप लग रहा है
कि संसार 24 घंटे 18 पापों से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते प्राणादिपात सीधा स्टार्ट हो जाता है, विराधना रुकती ही नहीं है। ज्ञानी कहते जो जो दिख रहा है विराधना, वो सारे विराधना के भाव से मुक्त होना जरूरी है। इसके लिए आप उस तीव्रता से उस जीवों के प्रति आप घृणा नहीं करते, कठोर भाव नहीं है, निष्ठुरता नहीं है। इसके लिए जब आप उसके साथ में रहते हो ना, तब वो जीव भी ऑलरेडी आपके प्रति घृणा नहीं रख सकता है। जैसा स्वभाव ऐसा प्रभाव। जो निष्ठुरता है, जो मन के कठोर परिणाम है, वो परिणाम के कारण हमारे 18 पाप दुर्गति का कारण बन जाता है, दुर्बुद्धि के कारण। चौथी दृष्टि यदि विकसित हुई तो दुर्बुद्धि की समाप्ति हुई। यहां विकास, यहां समापन नहीं हुई तो क्रियाएं सारी बिना स्वभाव से होती है, बिना ज्ञान से होती है। परिणाम कहां गए हमारे? यदि चीटी में अनंत ज्ञान है तो मेरे में अनंत ज्ञान नहीं। आत्मा दृष्टि का विकास स्वाधीन गुणों के अनुभव से होता है। आत्मा नित्य है या नहीं है, तो ये सारी जो व्यवस्था है किसने बनाई है? पर्याय ने बनाई। और पर्याय कभी भी स्थिर तो रहता नहीं है, पर्याय में गुण होते ही नहीं है, गुणाभास होता है। उसे कह सकते हैं कि दूध में गुण है कैल्शियम, कह सकते हैं कि भाई ये गुड़ है तो गुड़ का ये गुण है उष्णता का। हम कह सकते हैं कि फूल है तो फूल का गुण है सुवास का या कोमलता का। पर्याय का भी गुण होता है, लेकिन पर्याय वो द्रव्य का गुण को नहीं लेके चलते और द्रव्य के गुण के टक्कर में भी नहीं आ सकता। अनंत अनंत पर्याय गुणवान हो तो भी आत्मा के एक अंश से भी बलवान नहीं है। अनंत पर्याय के प्रदेश कितने भी सक्षम हो, कौन से? पुद्गल के। सोना आकर्षण है ना, बेस्ट ज्वेलरी बना दी, भगवान को चढ़ाना है जोरदार, 10 करोड़ का हार बना दिया, छोटे छोटे डायमंड्स, रॉयल डायमंड्स लगा के कलरिंग, और इतनी बेस्ट ज्वेलरी बने, भगवान को मुकुट के साथ जबरदस्त चढ़ा रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट है कि नहीं है? पर्याय का स्वभाव क्या है? नाश होने वाला है ना 100 साल तक, वो 200 साल तक। फिर तुम्हें आकर्षण गहने का है या परमात्मा के केवल ज्ञान का है? इसके लिए आंगी देख के हम खुश हो रहे हैं, लेकिन उस खुशी की वजह क्या है वो तो बताओ। केवल ज्ञान लग रहा है। तो यहां तक हम व्यवहारिक रुक गए द्रव्य क्रियाओं पर, और द्रव्य क्रिया का इतना आकर्षण हो गया कि जिसके कारण क्रिया में हमें बोध ही नहीं हुआ कि ज्ञान जैसी भी एक शक्ति है, सम्यक दर्शन जैसा एक अनुभव है। इसके लिए अनंत पुद्गल पर्याय इकट्ठे होने के बाद, उस पर्याय के गुण होने के बाद भी, पर्याय में गुण यानी पर्याय की क्वालिटी, वो सब नाशवंत अवस्था से है। शाश्वत हो तो आत्मा के गुण है। तो कितना भी श्रेष्ठ पर्याय हो, यानी कि कितना भी संसार सर्वश्रेष्ठ हो, संसार की सामग्री कितनी भी अच्छी हो, वो आत्मा को भाती नहीं है। आत्मा उसका सेट ही नहीं हो सकती। तुम लकड़े को डुबा दो समुद्र में, बड़ा समुद्र दिशा रहित, इतना बड़ा समुद्र, यहाँ का अपना कन्याकुमारी का ले लो, ये समुद्र में तुम लकड़ा डाल दो, 1,00,000 टन लकड़ा डालो, कितना? या तो फिर एक छोटा सा सैंपल पीस, एक पीस, बड़ा समुद्र है, ताकतवर है, इतनी जल राशि है, तो छोटे एक लकड़े को डुबाने के लिए ताकतवर नहीं है। सम्यक दर्शन वो लकड़ा है, कैसे डुबाएगा? सम्यक दर्शन का स्वभाव है, उसको पानी डुबा ही नहीं सकता। एक ऑयल का स्वभाव है, वो ऑयल ऊपर रह सकता है, नीचे जा नहीं सकता पानी के ऊपर। इतना पानी, और वो पानी की इतनी पावर है, और वो पावर के बाद भी वो एक तेल के बूंद को भी वो डुबा नहीं सकता। एक फुट है जो लकड़ा है उसे डुबा नहीं सकता। सम्यक दर्शन का गुण है, अब अनंत काल उसका घूमना है ही नहीं, अनंत काल का परिभ्रमण उसका होगा ही नहीं। कितनी महिमा होगी पांचवी दृष्टि की? बोलो, चौथी दृष्टि में आया हुआ जीव वो स्वाधीन गुण से जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? बोलो, अपने आप में वो कितना पर्याय मुक्त हो सकता है, वो निर्णय करना वो चौथी दृष्टि का गुण है। कुंभक धर्म અહીંયા અર્થે પ્રાણે, ત્રીસી ગાથા, ધર્મ અર્થે અહીંયા પ્રાણ ને જી છાંડે પણ નહીં ધર્મ, प्राण अर्थे संकट पड़े जी जो है दृष्टि नो मर्म। चौथी दृष्टि में उसका एक कमिटमेंट होता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्म को मरने नहीं दूंगा। धर्म अर्थे यहाँ प्राण ने जी, प्राण यानी कि जीवन, शक्ति, चेतनता। धर्म के लिए अपने प्राण को भी वो त्याग कर सकता है, लेकिन छाड़े नहीं धर्म, धर्म को छोड़ेगा नहीं। छाड़े यानी छोड़े, ऐसा शब्द लिखा है, छाड़े पर नहीं धर्म। नीचे प्राण अर्थे संकट पड़े जी, ऐसा संकट आ जाए, ऐसी आदि व्याधि उपाधि आ जाए
संसार की कोई भी घटना आ जाए, लेकिन उसके प्राण को वो त्यागना मंजूर करता है, धर्म को त्यागना नहीं मंजूर करता। जो ये दृष्टि नो मर्म, इस दृष्टि में प्राण की आहुति देने के लिए, बलिदान लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। शिष्य का हम क्या कर रहे हैं, प्राण देने के लिए वो राजी है। और देखो आप साधक अवस्था में गच्छ कुमार मुनि, अवंती कुमार मुनि, सालिभद्र, धन्ना, क्या किया उन्होंने? आत्मा की कितनी महिमा होगी कि ये देह पूरा कर्माधीन है, मेरी आत्मा कर्म से बंधी हुई है, मैं इतनी साधना आराधना करूं कि देह को जाना हो तो आज जाए, लेकिन आज का जो मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा बल है, वो तो मुझे पाना ही। देह का ममत्व छूट गया, इसके लिए साधना प्रारंभ हुई। और देह का ममत्व साधना से, साध्य दृष्टि से था, इसके लिए फलीभूत हुआ। बाकी कष्ट सहन करना तो एक इंद्रिय जीव में भी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पेड़ एक इंद्रिय है, खड़ा है ना कई सालों से, है? पानी है, भयंकर गर्मी आ रही है, तो गर्मी में पानी के जो जीव है वो सहन कर रहे हैं ना, कहा नहीं कर रहे? तो सहन करना वो बड़ी बात नहीं थी, सम्यक प्रकार से सहन करना बड़ी बात थी। इसके लिए कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो समाधि में रहना, मस्त रहना, वो संकल्प करना, किसी की दुख की अवस्था को देख के दुखी नहीं होना, करुणावान बनना, सहायता करना, लेकिन परिणाम में ये रहना कि मैं सारे दुखों का मित्र हूं, दुख मेरे मित्र है। ऐसी भावना के साथ यहाँ तीसरी दृष्टि का ये बोध स्पष्ट बन रहा है, और ऐसी दृष्टि के साथ उसका विकास प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरी गाथा में कह रहे कि चौथी दृष्टि जहां आपको अपना बलिदान देना ही है, तो जब पांचवी प्रारंभ हो रही है तब तुम अधिकारी बन जाओगे। यानी कि पांचवी के पहले तुम्हें इतना सारा खेल खेलना पड़ेगा। कमिटमेंट कर, पहले अपना पिंड दान दे दे, सावज्जम जोगम पचकामी, मुझे संसार नहीं चाहिए, पहले कमिटमेंट कर देश वीरति सर्ववीरति का, डेथ सर्टिफिकेट बना कि तू ऑलरेडी सिग्नेचर कर कि तेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, तेरी मौत आ जाए तो तू जिम्मेदार है, सिग्नेचर ओके डन। हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन होती है तो डॉक्टर पहले सर्टिफिकेट देगा, कोई परिवार वाला कोई प्रॉब्लम नहीं कर देगा, घर से आया तो ऐसा था तुमने मार डाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सर्टिफिकेट पे साइन कराते हैं। क्यों? कि भाई तू तेरी मौत का जिम्मेदार है। आप सोचो कि एक पेपर पर लिखना, और वो कॉन्फिडेंसली लिखना, और वो कंफर्मेशन के साथ कि 24 घंटे के बाद मेरी मौत हो तो भी मुझे मंजूर है। क्यों? दुख के नाते, बहुत बड़ा दुख है, बचना है, डॉक्टर तू ऑपरेशन कर, यूं भी मरना था, कोई चांस मिलता है तो ऑपरेशन से बच जाएंगे, तो बचना है, इसके लिए ऑपरेशन कर, कुछ भी हो जाए, कितनी भयंकर पीड़ा होगी तब डिक्लेयर हुआ कि तेरी मौत है। डॉक्टर ने सारी ट्रीटमेंट करने के बाद, सारी सिस्टम जमाने के बाद, स्पेशलिस्ट बुलाने के बाद, कॉस्ट बहुत सारा पेमेंट करने के बाद डॉक्टर बोले कि हमसे नहीं होगा ये, लास्ट में ऑलरेडी उपचार करना थोड़ा हैवी ऑपरेशन है, आप बोलो तो करे, वरना 1 2 3 4 6 महीना घर पे ले जाओ। तो नहीं, चांस ले लो, 6 महीना पीड़ा लेना, इससे अच्छा आज ही कंफर्म करते हैं ना, आप आर पार कर देते थे। परिवार वाले भी समझदार है और वो खुद की सिग्नेचर करा लेते। क्यों भाई? इतनी 4 दृष्टि तक इतनी कठिनता हुई है, तब ये डिक्लेरेशन करना है कि बोल सम्यक दर्शन के साथ रहना है ना, कठिनताओं को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ, चमत्कार की कोई जगह है यहाँ पर? कोई बाधा सौगंध की जगह है क्या यहाँ पर? समकिति जीव कहीं भी लालसाओं से अपने धर्म को छोड़ सकता है? सम्यक दर्शन की अवस्था में वो कोई भी कहीं पर भी अपने प्राण को त्याग सकता है, लेकिन धर्म को नहीं त्याग सकता है। वो क्या क्या मांगने जा रहा है, किससे पास मांग रहा है, क्या चाहिए उसको, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, धर्म क्या कहता है और व्यवहार क्या कहता है। हा? शायद कभी हो सकता है, शायद अपवाद मार्गे, बहुत 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 ही रेयर केस में तो 6 ऐसे अपवाद बताए सम्यक दर्शन में, 6 अपवाद बताए कि भाई कहीं शासन की हिलना ना हो, तुम्हारे लिए कोई दूसरे समाज संघ को प्रॉब्लम ना हो, ऐसी अवस्थाओं बताए। धर्म शायद कहीं पर भी हिलना ना हो, ऐसा अपवाद बताया जहां पर वो झुकता है। बाकी तो त्वमेव सच्चम नम जम जिनेहि पवेयम, निसंकम त्वमेव सच्चम, तो ही सत्य है, जम जिनेहि पवेयम। परमात्मा आपके प्रवचन में जैसा कहा है ऐसा वो मैं स्वीकारता हूं। क्या सम्यक दर्शन की भूमिका होगी? बोलो अभी आज का ये धर्म का क्रिया का प्रवाह कहां दौड़ रहा है? जहां चमत्कार देखा वहां लट्टू हो गया, जहां कुछ मिल रहा है वहां सीधा दौड़ने लगा। कुछ भी करके अच्छा होना चाहिए, शरीर जिंदगी भर उस देह के साथ, देह का संसार
उसी देह की लालायिकता, कहां अशरीरी की साधना होगी। जहां शरीर है उस शरीर का ऑलरेडी त्याग कर दिया है, उस भाव से आगे निकलना था। अब शरीर के ऊपर क्रिया हो गई और शरीर ने धर्म अपना लिया, शरीर ने क्रिया कर ली, शरीर ने तप त्याग कर लिया, शरीर ने मनोबल बना दिया, तो वो भाव कहां गए? जहां तुझे वैराग्य, जहां तुझे अलिप्तता, जहां तुझे ऑलरेडी निष्प्रोता लानी थी, वो भाव कहां गए? इसके लिए जीवन के अंदर त्याग की प्रधानता सांप की काचली की तरह होनी चाहिए। सर्प है ना, वो अपनी काचली 1 मिनट में त्याग करता है, पूरी चमड़ी, कंचू की देह से। सांप का देह, सांप की जो काचली होती है ना, वो अपना देह 1 मिनट में त्याग कर देता है अपने देह के साथ। यानी देह वो एक कांटे में अपना सिर घुमाता है, सटासट निकल जाता है, वो चमड़ी उसके शरीर पे जुड़ी हुई है, उसे दर्द होता है लेकिन निकल जाता है, एक बार वो निकल जाता है। इतने कष्ट सहन करने की तैयारी हो तो ही सम्यक दर्शन के साथ तुम्हारा तालमेल रहेगा, आत्मा के साथ तालमेल रहेगा, तो ही मोक्ष के अधिकारी बन पाएंगे। अनंत संसार हमारा सिर्फ जिस पर्याय में गया है, अब तो ये नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा आकर्षण क्रिया का नहीं, न ऐसी कोई धर्म प्रवृत्ति का, एक ही आकर्षण है, भाव सहित सब कुछ करना है बस। इसके लिए किसी को उम्र हुई है, 60-70 साल हुए, मौत करीब आ रहा है, दर्द आ रहा है, किसी को कोई प्रभाव चमत्कार दिख रहे हो, धर्म में जुड़ गए, नहीं, कभी भी नहीं। दादा बुद्धदेव रायेश्वरी महाराज साहब ने ये सोचा होता तो आज इतने वो आदर्श बनते ही नहीं। पूजनीय तो ठीक है, श्रद्धा से बन गए, एक आदर्श बने कि क्या साधना की हो। 8-8 घंटे इतनी ठंडी में खड़े रह गए, कभी कभी देहाध्यास तो करे, दर्द है उसे देखने की बुद्धि तो रखे, त्याग है तो उस त्याग में आनंद तो पाए। हम तो सेटल जमाते, एक आसना है, 12:30 को बैठना है, तैयार है सब कुछ, क्या किया क्या वो साथ पोजीशन 8 दिन करना है, सेट हो गया। ट्रेनिंग बेस पे हर क्रिया आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके बाद भी पॉजिटिव है, इसके बाद छोड़ना है। बलिदान कहाँ आया? धर्म अर्थे या प्राण ने जी, छाड़े पण नहीं धर्म, प्राण अर्थे संकट पड़े जी, जुओ ये दृष्टि नो मर्म। तो ये दृष्टि में ये विकास होता है और सम्यक दर्शन की भूमिका